सो है गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। जो टॉपिक है न्यूज़ का आज हमारे पास है कि जो रेड राइट का कंसाइनमेंट को एक्सपोर्ट किया गया है यूनाइटेड स्टेट के लिए, एंड जो एक्सपोर्ट किया गया है वो एलटी फूड्स के द्वारा किया गया है। तो डिस्कस करेंगे कि हम रेड राइस होती क्या है। कंसाइनमेंट क्या होता है। कंसाइनमेंट एक मतलब जो आपने सामान होता है आपका, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, तो टर्म्स यूज होती है कंसाइनमेंट। रेड राइस के बारे में पढ़ेंगे हम, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ द राइस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर आपको लगाना है राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स का इंडिया में। इस तरीके से आपके पास ऑप्शन है A, B, C एंड D। अगर आप इसका आंसर दे पाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे पाते हैं तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट द आंसर। हाईलाइट देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले क्या हुआ है कि जो सेरेमनी को यहाँ पे जो एक्सपोर्ट किया गया था, जो कंसाइनमेंट किया एक्सपोर्ट किया गया था, उसकी सेरेमनी को चेयर किया गया था जो एपीडा के चेयरमैन है अंगमुथु इन हरियाणा। तो एपीडा क्या है, एपीडा के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद जो राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम है उसके बारे में देखेंगे कि एपीडा एंड इसमें क्या अंतर है। देखेंगे हम, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस, हमें पता है सबसे पहले बेसिक जानना जरूरी होता है। तो जानेंगे कि हम राइस की बेसिक्स क्या हैं। सबसे पहले जो राइस है वो खरीफ क्रॉप है। आपको पता है 3 तरीके की क्रॉप होते हैं, एक खरीफ, रबी क्रॉप एंड जायद क्रॉप। ये तीनों के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप जानते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में करिए इनके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो राइस है एमएसपी रिजिम के अंदर कवर्ड होती है। टोटल आपको पता है 23 क्रॉप्स को एमएसपी के अंदर कवर्ड किया जाता है। नाउ देखते हैं कि इंडिया का क्या प्रोडक्शन है इन द वर्ल्ड। सेकंड रैंक पे आता है इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन राइस का, आफ्टर चाइना। ओके, चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द राइस प्रोडक्शन। और देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो इंडिया है, इंडिया यहाँ पे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, यानी कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा राइस। और यहाँ पे जो स्टैटिक्स आपको दिए गए हैं वो इंडिया के स्टेट्स के बारे में दिया गया है कि कौन सा जो स्टेट है वो सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन करता है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि यूपी है, तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द इंडियन स्टेट। जो उसके बाद आंसर आता है उत्तर प्रदेश। दोनों का ही देखिए 13.8% जो है वो वेस्ट बंगाल का है और 13.3% उत्तर प्रदेश का है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत ही अंतर है, बट द लीडिंग प्रोड्यूसर इज़ वेस्ट बंगाल। आपको ये याद रखना है। जो टॉप 3 है वो है आपके वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद यूपी और उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। तो जो ये 3 स्टेट हैं दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द राइस प्रोडक्शन। ये आपको जानना जरूरी था। नाउ देखते हैं हम रेड राइस के बारे में कि जिसके बारे में जिसका कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किया गया है टू द यूएसए। रेड राइस, पहले तो जो रेड राइस है वो असम में पाई जाती है, ग्रोन की जाती है ब्रह्मपुत्रा वैली में, जहाँ इसको बाओ धान कहा जाता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि जो बाओ धान है वो क्या है, दिस इज़ रेड राइस। रेड राइस इंपॉर्टेंट क्यों है? रेड राइस में आयरन रिच होता है। आपको पता है कि आयरन की कमी से होता है एनीमिया, ठीक है। आपने पोषण अभियान पढ़ा होगा, पोषण अभियान में भी हम यही देख रहे हैं कि एनीमिया की कमी को दूर किया जाए थ्रू दी सप्लीमेंट्स। ओके, तो अगर आयरन रिच है इट्स मीन कि रेड राइस को खा के एनीमिया की क्या करी जा सकती है, कमी को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। नाउ हम देखते हैं यहाँ पे कि जो राइस का जो एक्सपोर्ट हुआ है वो इंडिया में धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। आपको यहाँ पे देखिए, चाहे वो नॉन बासमती राइस हो चाहे बासमती राइस हो, इंडिया का जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल ईयर 2019 एंड 20 में राइस का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, चाहे वो बासमती का हो चाहे वो नॉन बासमती राइस का हो। अभी तक हमने पढ़ा कि एपीडा, हमने एपीटा को पढ़ा कि जो एपीटा के चेयरमैन हैं उन्होंने इस सेरेमनी को क्या किया था, कॉन्ग्रेचुलेट किया था। तो एपीटा के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी बिकॉज इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा भी है इट वाज सेटअप अंडर द एक्ट, एपीटा एक्ट। तो आपको पता है कि ऐसी बॉडी जो पार्लियामेंट की एक्ट से सेटअप की जाती है उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। ये एपीडा, जिसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको 1985 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर 1985 में एक्ट को पास किया गया था और इसको इफेक्ट
फ्रॉम फरवरी 1986 से ये इफेक्ट में आने लग गई थी। सो नाउ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो एपीटा है जो कि एक्सपोर्ट ट्रेड प्रमोशन एक्टिव गवर्नमेंट बॉडी है, ये अंदर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ आती है। उसके बाद एपीटा जो एक्ट था उसको 2008 में अमेंड भी किया गया था। इसके अंदर इसको पावर दी गई थी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, जैसे बहुत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, जैसे स्पेशल प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा है बासमती राइस। ओके, सो मेनली यही था कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इस बॉडी का क्या किया गया था, सेटअप किया गई थी इस बॉडी को। नाउ हमने यहाँ पे एक और बॉडी पढ़ी थी जिसका नाम था राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। तो ये राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम है क्या? देखिए, ये सबसे पहले इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया था 1986 में। यहाँ पे लिखा नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं 1986 में। और मेनली इसका काम क्या है कि इंडिया में बूस्ट करना राइस का एक्सपोर्ट को, इसीलिए तो इसका नाम राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम है ना। अच्छा, तो जो ये राइस एक्सपोर्ट जो प्रमोशन फोरम है, इसको एपीटा के अंदर ही क्या किया गया था, सेटअप किया गया था। मेनली काम आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट करना एट अ ग्लोबल मार्केट में, अपनी रीच को बढ़ाना एक्सपोर्ट के टर्म्स में राइस के लिए, ठीक है। REPF मतलब राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन जो फोरम है, इसके अंदर डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं जो एक्सपोर्ट्स करते हैं। इसके अलावा जो एपीटा के ऑफिशियल्स हैं इसके अंदर आते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर जो अलग अलग पदों पे रहते हैं इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा इस बॉडी को रिप्रेजेंट किया जाता है डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि डिफरेंट स्टेट से होते हैं, जैसे जो लीडिंग है राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हरियाणा, ये सारे के सारे। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेड राइस। एपीटा के बारे में हमने पढ़ा। सो नाउ हम देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है। तो अब तो आपको आंसर पता ही चल गया होगा। जैसे कि मैंने बताया था, जो लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है राइस में वो है वेस्ट बंगाल, फिर मैंने आपको बताया था यूपी, और उसके बाद मैंने आंध्र प्रदेश बताया था। तो अगर इस हिसाब से आप चलेंगे तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल आता है, और डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पंजाब है, यहाँ पंजाब है। सो इसका आंसर वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेड राइस, एपीटा एंड REF। तो ये आपने सारी बातें जानी, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कुछ सीखने को मिला। जो भी आपको सीखने को मिलेगा उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि आपकी नॉलेज बढ़ी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर द डे।